ब्रेन कैसे काम करता है। फिंगर्स बंद तो हो जाते मगर कहीं ना कहीं हाथ पीछे रह जाता है। और आप सभी के घर में बर्फ जरूर होती होगी है। ये जो मैंने बर्फ पकड़ रखी है अपने हाथ में कपड़े के अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिंगर्स के बारे में कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट जिसकी फिंगर्स बंद हो जाती हैं मगर वो खोल नहीं पाता, उसको हम कैसे दोबारा से खोलना सिखा सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर फिंगर्स को खोलना, तो हमें थोड़ा सा ब्रेन को समझना पड़ता है कि ब्रेन कैसे काम करता है। जब पैरालिसिस का अटैक होता है तो ब्रेन का एक टिश्यू डैमेज हो जाता है, वो जो काम करता था वो नहीं कर पाता और रिजल्ट क्या होता है कि आपका हाथ और पैर की जो मूवमेंट होती है, मोबिलिटी होती है, वो चली जाती है। तो आने वाले टाइम के अंदर ब्रेन अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से डेवलपमेंट करता है और दोबारा से अपने हाथ और पैर पे कंट्रोल लेना शुरू करता है। और जब भी कंट्रोल आना शुरू होता है तो फिंगर्स बंद तो हो जाती हैं बट वो खुल नहीं पाती, फिंगर्स की एक्सटेंशन नहीं हो पाती। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जो फिंगर्स की एक्सटेंशन करवा सके। तो जो पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग के हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से लेग में बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जब हम आपको बोलते हैं कि 1 घंटा सुबह चलो, 1 घंटा शाम को चलो, तो कहीं ना कहीं हम आपकी ब्रेन के लिए रिक्वायरमेंट बनाते हैं चलने वाली, मगर कहीं ना कहीं हाथ पीछे रह जाता है और खासकर लेफ्ट हैंड आपका पीछे रह जाता है। राइट हैंड बहुत जल्दी रिकवर करता है बट लेफ्ट हैंड स्लो रिकवर करता है। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था जो आपकी फिंगर को एक्सटेंशन के लिए मजबूर करे, आपके ब्रेन को मजबूर करे कि वो अपने हाथ को खोले। तो हमने उसका एक तरीका निकाला जो बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल है, जो कि आप नॉर्मली डॉक्टर्स आपको करते हुए नहीं मिलते। मैं चाहता हूं कि जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, साइंस इंजीनियरिंग के जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो इस प्रोसेस को ज़रूर करके देखें और मुझे जो उसके रिजल्ट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जब वो क्लिनिक विजिट करते हैं या जब वो डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर रोशनी से करते हैं, डॉक्टर टीना से करते हैं, तो अपने अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, कोई अलग से इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी के घर में बर्फ़ ज़रूर होती होगी, आपके फ्रीज़र के अंदर ज़रूर होगी। तो आपने बर्फ़ लेना है, उसे एक कपड़े में बांधना है और अपने हाथ में होल्ड करना है। तो बर्फ़ रखी, आपने इसको अच्छे से अपने हाथ में होल्ड किया, पेशेंट के हाथ में दे दिया, उस हाथ में जिसमें पैरालिसिस है। अब जो बर्फ़ की ठंडक है वो पेशेंट के हाथ में स्टिमुलस देगी, वो ब्रेन को बताएगी अगर मैं इस हाथ को, फिंगर्स को नहीं खोलूँगा तो ये बर्फ़ से जो मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है वो मुझे होता रहेगा। और आपने इसको हाथ में होल्ड कर कर अपनी फिंगर्स की तरफ कंसंट्रेट करना है कि मुझे अपनी फिंगर्स खोलनी है, मुझे फिंगर्स खोलनी है। ये जो मैंने बर्फ़ पकड़ रखी है अपने हाथ में कपड़े के अंदर, मुझे इसे छोड़ना है। ये बर्फ़ है क्योंकि ये आपको नुकसान कोई नहीं पहुंचाएगी, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए इसे बहुत सेफ तरीके से हर पैरालिसिस का पेशेंट आराम से कर सकता है। तो हमने क्या किया, हमने हाथ में जब बर्फ़ पकड़ी तो बर्फ़ का जो पेन है, जो उसकी ठंडक है वो आपकी ब्रेन तक जा रही है, ब्रेन को बता रही है कि उंगलियां खोलो वरना ये आपको पेन महसूस होता रहेगा, उंगलियां खोलो। ये जो बार बार आपके ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं फिंगर्स को खोलने के और वो नहीं खोल पा रही, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट तैयार हो रही है। किसके लिए? ब्रेन के लिए। और जब ब्रेन इस रिक्वायरमेंट को समझ जाता है, इसको अगर नहीं करेगा तो इससे जो पेन हो रहा है उससे वो समझ जाता है और वो कभी ना कभी आपको स्टिमुलस देना शुरू करेगा और आपकी फिंगर्स में आप देखोगे कि धीरे धीरे वो खुलनी शुरू हो गई। तो ये जो छोटी सी एक्सरसाइज है, ये छोटा सा स्टिमुलस है आपके ब्रेन के लिए, इसको सारे के सारे साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स करेंगे, अपना के देखेंगे और इससे होने वाले फ़र्क को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सारे के सारे पैरालिसिस पेशेंट्स को बताएंगे, जिससे बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं वो भी इसको ज़रूर ट्राई करके बेनिफिट ले सके। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पैरालिसिस के अंदर हेल्प कर सकती हैं और हमें चीज़ों को करते रहना पड़ता है, नई चीज़ों को ट्राई करते रहना पड़ता है, नए आइडियाज़ को ट्राई करते रहना पड़ता है। क्योंकि पैरालिसिस का ट्रीटमेंट अगर आपका चल रहा है तो आपको पता है कि डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि जाके फिजियोथेरेपी करवाओ, मगर फिजियोथेरेपी अगर आप करवा रहे हैं, कई सालों से करवा रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है मगर उसके बाद वो इंप्रूवमेंट कहीं ना कहीं खो जाती है। फिजियोथेरेपी अभी भी करवा रहे हो बट इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जब तक ब्रेन अपने अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी से अपने फर्दर इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस नहीं बनाता, न्यूरॉन्स अपने आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, तब तक वो फंक्शनिंग वापस नहीं आ पाती। तो मेडिसिन से हमने ब्रेन को रेडी तो कर दिया, आपके लेग में इंप्रूवमेंट आ गई, आपकी स्पीच में इंप्रूवमेंट आ गई, आपकी फिंगर्स में
ताकत आनी शुरू होगी, मगर वो खुलेंगे नहीं ना तो ये फिंगर किसी काम की नहीं होती, किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते। एल्बो ठीक हो गया, शोल्डर ठीक हो गया, बट फिंगर्स अगर रह गई तो ये एल्बो का ठीक होना, चलना, शोल्डर का ठीक होना साई संजीवनी की मेडिसिन से कहीं ना कुछ रह जाता है, और कहीं ना कहीं हमें भी कमी लग सकती है कि पेशेंट की पूरी इंप्रूवमेंट करवा दी और सिर्फ फिंगर से रह गई। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप ट्राई करें, पुराने पेशेंट है वो बिल्कुल ट्राई करें, जो इनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है वो बिल्कुल ट्राई करें, और उससे होने वाली इंप्रूवमेंट और कोई कंप्लेंट हो तो भी उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें बता सकते हैं, फ़ोन करके बता सकते हैं। जो वीकली फॉलोअप आपका होता है, आपने डॉक्टर्स को बताना है कि आपने अपने अंदर चेंजेस क्या देखे, और मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको पॉजिटिव ही चेंजेस मिलेंगे, या तो नहीं मिलेंगे या वो मिलेंगे। तो हमने ट्राई करना है, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना है, अपने ब्रेन को हमने मोर डेवलप करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन के अंदर हमने एक्टिवेट रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए। इसे प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं पैरालिसिस से रिलेटेड, पैरालिसिस ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे बस मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।